सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू मनी मंडी। आज आई थिंक ये जो वीडियो मैं आज बनाऊंगा इसमें आई थिंक आज आपको और कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड अदर डिटेल्स भी मेंशन होगी कि हम लोग कहाँ पे मतलब अगर आप ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन बायर की बात करूँ, मैं छोटे कैपिटल की आज बात करता हूँ। ठीक है, हम कहाँ पे अपनी सबसे ज़्यादा गलतियाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, तो मैं शुरू से लेके चलता हूँ। अब देखो, सबसे पहली बात, अभी क्या है कि स्टॉक मार्केट में जो एक मतलब बहुत ज़्यादा रिटेलर्स का एक जो दबदबा बन रहा है, उसका साफ साफ रीज़न ये है कि उसका बिल्कुल एक एग्जैक्ट रीज़न ये निकल के आता है कि यहाँ पे ना जैसे कि लाइक मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं, तो यहीं से कहीं ना कहीं निकल के पार्टिसिपेट इसमें हो रहा है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो इसी रीज़न से क्या है कि इस मार्केट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट हो रहा है। सबसे बड़ा रीज़न ही यही है। ठीक है, मैं नहीं मानता कि किसी को कोई फंडामेंटली व्यू से इस मार्केट में शिफ्ट कर रहा है। जब अगर मैं कहूँ कि निफ्टी का ये वाला चार्ट है और सब लोग ये चार्ट को देख के यहाँ पे क्या है कि मार्केट में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ये इस तरह का चार्ट, सबकी अभी जो होप रहती है, अभी इस मार्केट में जो होप है सबकी, वो कुछ इस तरह की चार्ट की है कि हाँ, अप्रैल का 2020 की क्रैश में और यहाँ से यहाँ तक में मार्केट इतनी तेज एकदम सीधे चल गया। अगर आप ये चार्ट देखो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहीं से थोड़ा या मतलब कि ऊपर ही आएगा मार्केट। अब सबको पता चलेगा कि हाँ, मार्केट का एक ट्रेंड है, ऊपर जाना, ऊपर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, ऊपर जाना, फिर नीचे आना। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का एक ट्रेंड है। एंड चलो डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वैसे मैं कोई मार्केट का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक मतलब सिंपल सी एक दिमाग में एक थॉट बन जाता है कि आप मार्केट ऊपर ही जाएगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा दोगे तो भी पैसा बनता रहेगा। ठीक है, क्रैश होगा तब आप थोड़ा ज़्यादा लगा देंगे। बाकी क्योंकि देख लो, अभी भी कुछ भी हल्का फुल्का भी एक करेक्शन आता है ना, वो सीधे बाइंग में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो रही है। इस तरह का सिप फ्लो चल रहा है इंडियन मार्केट में। ठीक है, एंड यहाँ पे अब दूसरी चीज़ क्या है कि सबको अब कि किसी के पास, अगर मैं जैसे देखता हूँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तरह, मेरे पास भी उतना कैपिटल कैपिटल नहीं है, ना ही आप में से किसी के पास है। ठीक है, तो अब हम हमारे दिमाग में जो एक सेकंड थॉट प्रोसेस होता है कि यार हमें ना आई थिंक ट्रेडिंग से ही कमा के निकलना होगा। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ, मैं अपने इस मार्केट में लगभग लगभग मेरे को अब 3 साल हो जाएंगे। इस साल इस साल में 3 साल हो जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे मैंने इस 3 साल में कितना कमाया, तो मैं कहूँगा ज़ीरो। बट हाँ, अब अभी कमाना 1-2 महीने से स्टार्ट किया है। ठीक है, बट ये अभी अभी मैं अपने आप को ज़ीरो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लॉस है ना इस मार्केट में अभी तक, मेरा ये इतने रुपए का लॉस हो चुका है। एंड मैं कोई बहुत आई मीन, ये जो रकम है ना, ये कोई मैं बहुत आई मीन एक अपर मिडिल क्लास से नहीं, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ मैं अपने आप को। ठीक है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तब जाके मेरे को इतना नुकसान होता है। एंड जो छोटा तगड़ा जो लॉस है उसका जो रीज़न, मतलब इस लॉस का रीज़न क्या है, साफ सीधी बात है, मैं आपको बताता हूँ। मैं एज अ गैम्बलिंग समझता था। ठीक है, मैं जब तक इक्विटी में काम कर रहा था तब भी क्या था, मैं ठीक ठाक था। बट मुझे किसी ने ऑप्शन का पार्ट पढ़ाया, तो मैं सीधे ऑप्शन के मार्केट में आके घुस गया। जब ऑप्शन के मार्केट में मैं आके घुसा, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ मेरा कैपिटल पर डे, अगर मेरा कैपिटल अगर नुकसान भी अगर होता था मेरे को, तो हो जाएगा लगभग लगभग 300 रुपये का। ठीक है, 300 रुपये का नुकसान हो जाएगा। पर जहाँ ही मुझे किसी ने, जहाँ मैंने सोचा कि आई थिंक एफ एन ओ ऑन कर लेना चाहिए, तो जैसे ही मैंने अपना एफ एन ओ ऑन किया, यहाँ पे मेरा लॉस ईजिली पता ही कितना हो गया। एंड ये बहुत ट्रू बात बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि देखो मुझे पता है कि टाइम बहुत कीमती है इस मार्केट में। ठीक,
एंड टाइम के साथ साथ आपको लर्निंग और सही टाइम पे सही चीज़ें सीख लेनी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा पर डे का लॉस होने लग गया था एक मार्केट में। मतलब अगर जब जैसे मान लो कभी भी अगर मेरे को अगर तगड़ा लॉस जो होता था ना मार्केट में, वो कुछ इतना होता है पर डे के हिसाब से। ठीक है, इतना होने लग गया, मैं इतनी जल्दी पैसे यहाँ से गँवा रहा था। बट ऐसे नहीं था, मैं डेली ट्रेड कर रहा था, डेली ट्रेड करूँगा तो मैं यार 2000 के हिसाब से तो 1 लाख रुपए बहुत कम है। नहीं, जैसे ही मेरे को थोड़े से पैसे मिलते थे, कहीं से जुगाड़ होता था, मैं सीधे ट्रेडिंग में आके लगा देता था। ठीक है, सबसे पहले मैं आके ट्रेडिंग में लगा देता था कि चलो कोई नहीं, आज हीरो हीरो ज़ीरो ट्रेड करेंगे। तो बहुत मुश्किल से होता था कि मैंने हीरो हीरो ज़ीरो ट्रेड पे मैं क्या करता था, उस दिन सिर्फ 500 रुपये का एक ऑप्शन लेता था कि हाँ चलो ये आज कुछ बन के दिखलाएगा। पाँच जब अगर मैं लंबा सोचूंगा इनका 500 रुपये का, अगर मैं एक ऑप्शन ले रहा हूँ, मेरे को 1500 प्रॉफिट आया, मैं निकल गया जल्दबाजी में। चाहे भले ही वो 1500 का प्रॉफिट आगे जाके 5000 7000 में कन्वर्ट हो रहा था, मैं बहुत जल्दी निकल गया। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ मेरे को पैसा डबल हो गया, मैं निकल गया बाहर। एंड अगर मेरे को इस 500 रुपये का ऑप्शन का अगर लॉस भी हो रहा होगा ना, मैं उसे निकालता नहीं था। रीज़न सिंपल यही था कि गए तो गए। ठीक है, जैसे लाइक एक लॉटरी टिकट अगर मैंने खरीदा, कुछ भी एक मतलब मैंने कुछ ले लिया, क्या मैंने अब बाय कर लिया, अब जाएगा नीचे जाएगा, लाइक अ बिटकॉइन। ठीक है, तो मैंने लॉस नहीं काटना है, मेरे को निकल गया कोई नहीं, मैं अगले थर्सडे का वेट करता था। अब तो खैर हर वीक पे एक्सपायरी लगी, पर मैं अब क्या करता था, मैं अगले वीक का इंतजार करता था, थर्सडे को आएगा मैं फिर से लगाऊंगा, फिर थर्सडे को आएगा मैं फिर से लगाऊंगा। मैं अच्छा खासा इक्विटी में कर रहा था, प्राइस एक्शन भी सीख रहा था। बट नहीं, अब तो ऑप्शन करना है, सस्ता ऑप्शन ले लिया है, चाहे मार्केट का कोई ट्रेंड मुझे पता कि कॉल खरीदने वाला मार्केट होगा, पर हाँ पुट सस्ते मिल रहे, मैं पुट ले लूंगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती थी उस टाइम पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा। एंड तो वहाँ से क्या है कि देखो, मैं जब जैसे मैंने बताया मैं 300 का लॉस कर रहा था, मैं फिर 2000 का लॉस करने लग गया। फिर एक अभी मतलब 2-3 महीने पहले कुछ ऐसे ऐसे दिन आए ना, जहाँ पे मैंने एक एक दिन में ना 12-12 हज़ार का लॉस किया है, 12 हज़ार। एंड ये मेरी लगभग आधी से ज़्यादा सैलरी है अभी जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, सो आई थिंक वो बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस दिमाग में करके गया, बिकॉज ऑफ रीज़न क्या है कि बड़ी चीज़ें ही आपको सिखाती हैं, मतलब आपको ठोकर लगी ना तभी आप इस मार्केट में सीखोगे। एंड देखो होता क्या है, मान लो कि अगर मैं बताता हूँ कि अगर मैं अपना एक रिस्क पर ट्रेड अगर मैं लेके चलता हूँ 1 लाख। देखो हमेशा एक ट्रेडर, आप जो भी ट्रेडर है, अभी आते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट को। ठीक है, 1 लाख अगर आप मेरे पास अगर कैपिटल है, ठीक है, तो मुझे इस 1 लाख का 100 ट्रेड करने हैं। मेरा सिस्टम एक तो अच्छा होना चाहिए, मेरा ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। एंड 1 लाख के मैं यहाँ पे क्या है कि 100 ट्रेड करने हैं मेरे को। अगर मैं 100 ट्रेड करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:1 का, तो शायद आई थिंक कहते हैं कि आपको नब आई थिंक आपका हिट रेट 70% होनी चाहिए। 1:2 में शायद 40 या 60% होना चाहिए। एंड वन 1:3 में आई थिंक आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, नहीं आई थिंक 1.3 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आपका हिट रेट आई थिंक 30 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, अगर मैं इतना अगर रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलता हूँ, तो मैं एट द मंथ मैं प्रॉफिटेबल होके निकलूंगा। ठीक है, एंड अगर मैं कहता हूँ कि इसमें आपको जो लॉस अगर आपको करना चाहिए इतने कैपिटल में, तो आपका जो लॉस होना चाहिए ना यहाँ पे, वो आपका 1% होना चाहिए, अगर मेरे को 100 ट्रेड करने हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे आप मतलब आदमी लगा लो, बहुत यंगस्टर आ रहे हैं, यंगस्टर की अगर बात करता हूँ तो बहुत बहुत यंगस्टर। अब वो गलती क्या करते हैं यहाँ पे इस मार्केट में आके, कि सबसे पहले देखो यार, लॉस किसी को अच्छा लगता ही नहीं, साफ सीधी बात है। मैं ट्रेडिंग में सबसे मतलब मैं बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी लॉस से मेरे को बहुत ज़्यादा आई, बहुत बहुत ज़्यादा आई, साफ सीधी बात है
कि आपको आई थिंक ट्रेडिंग में लॉस एक्सेप्ट करना होगा। आप हर दिन प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को, हम मान लो हमारे जैसे को, किसी को अगर ये पैटर्न दिखता होगा डबल टॉप का, कि यहाँ यार यहाँ पे तो डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एंड हो सकता है कि यहाँ से जाके एक ये सबको हेड एंड शोल्डर भी दिखता होगा। तो यहाँ पे क्या है कि यार ट्रेडिंग में ना एक्सेप्ट करने वाली चीजें बहुत कम आती है, ये हेड एंड शोल्डर। बट आप देखोगे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। यहाँ पे तो ट्रैप हो गए सबके सब। तो मार्केट में ही होता है, आपने पैटर्न सीख लिया, आपने आरएसआई सीख लिया, मूविंग एवरेज सीख लिया, तो इसका मतलब आपने ट्रेडिंग नहीं सीखा। ट्रेडिंग में क्या है, देखो ये बहुत सिंपल गेम है। आपको कोई सरकारी स्कीम नहीं है कि आप अप्लाई करोगे तो आपको गारंटी है कि आपका पैसा ही मिलेगा। ठीक है, ये कोई सरकारी स्कीम नहीं है। यहाँ पे आप दूसरे गवाते तब आप जाके कमाते हो, साफ सी बात। एंड तो अगर जैसे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होता है, आप आपको लगा ना कि ये तो गलत है, मतलब हमें तो हेड एंड शोल्डर पढ़ाया गया था, हेड एंड शोल्डर हुआ नहीं है, और ये ऊपर से मार्केट फिर अब ट्रैप करके ऊपर की तरफ निकल गया। तो ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है कि ट्रेडिंग में सब कुछ सही गलत होता है। बट हाँ, मार्केट अपनी एक रेंज के हिसाब से चलता है, मतलब अपने हिसाब से चलता है। पहले वो ट्रैप करेगा, देन वो चलेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस मार्केट में अगर कोई भी जो भी वॉच करे वीडियो, अगर उनमें से किसी को लगता है कि हाँ मैं यार मेरे पास तो 5,000 का कैपिटल है, और मैं 5,000 के कैपिटल से अगर मेरा 1% आता है तो मैं तो 50 रुपये, मतलब क्या मैं 50 रुपये यहाँ पे इस मार्केट में स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 50 रुपये के हिसाब से तो मेरा टारगेट भी इतना तो मेरा ब्रोकरेज जा रहा है। और सही बात है भाई, ब्रोकरेज जा रहा है आपका इतना, तो आप अपना या तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग कैपिटल आप कर लो लगभग 10-20 हज़ार का। ठीक है। देखो मैं कहता हूँ 50 ट्रेड कर लो। देखो 40 रुपये आपका ब्रोकरेज जाने जाना है, ठीक है। तो 40 के हिसाब से आपका लगभग ब्रोकरेज जो उसके बाद जो एक रिस्क आएगा, अगर 100 रुपये का भी एक रिस्क आता है, तो लगभग आपको 15,000 का ट्रेडिंग कैपिटल आपका होना चाहिए। बट मैं आपको एक चीज़ की गारंटी और देता हूँ, आप 15,000 का जो आप कह रहे हैं ट्रेडिंग कैपिटल अगर आपका होगा, लिख के देता हूँ, आप 6 महीने तक पैसा उतना नहीं बना पाएंगे कि जितना आपको चाहिए इस मार्केट में बनाने के लिए। आप नहीं बना पाएंगे इस मार्केट में। ठीक है, बिकॉज हाँ ठीक है, अगर आप मतलब मान लो अगर आप 10% निकाल लेते हैं पर मंथ, अगर आपके पास 15,000 रुपये होंगे, अगर आप उसका 10% निकालें तो आपके मतलब पूरे महीने मार्केट में हाथ मार के आपको सिर्फ 1,500 रुपये के लिए, मतलब आप पूरे 6-6 दिन देंगे, नहीं ना। बट अगर आप उतना टाइम नहीं देंगे, 1500 रुपये ना वही आगे जाके आपके 1500 पर डे का भी निकल सकता है, बिकॉज आपको क्या है कि इस मार्केट का नॉलेज इतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। एंड वेट ए मिनट। आई थिंक it is not working. Okay, wait a minute. So yes, ठीक है। मैं 1,500 रुपये क्या, मैं मतलब इतनी माथापीची करने के बाद मैं 6-6 घंटे मार्केट के आगे बैठूंगा, तो क्या मैं सिर्फ 1,500 रुपये के लिए आऊँगा इस मार्केट में? नहीं ना। ठीक है, मैं महीने में मतलब महीने का 1,500 रुपये निकालने आऊँगा? नहीं, मैं 1,500 रुपये महीना का नहीं निकालूंगा। बट ये वो 1,500 रुपये ना आपको अगले 4-5
के लिए ना बहुत कुछ सिखा के चले जाएंगे, बहुत कुछ सिखा के चले आएंगे। ठीक है। एंड दूसरी बात, जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा, देन आप कहीं ना कहीं से, मैं गारंटी कहता हूँ आपको, लोग वक्त पैसे देने आएंगे, आप लोगे नहीं, लोग आपको पैसे देने आएंगे। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, नो डाउट, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक बहुत बेहतरीन ट्रेडर के रूप में आप अपने आप को देखने लगेंगे। जब आप, अगर आप रिस्क, अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं इस मार्केट में पैसे बना सकता हूँ, बट क्या है कि वो कॉन्फिडेंस का ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, आपको भी नहीं पता है। ठीक है। एंड दूसरी बात, ठीक है, अगर मेरे को अगर 20,000 का मेरा कैपिटल है, ठीक है, 20,000 का मेरा ये कैपिटल है, ठीक है, मैं 200 रुपये पर ट्रेड पे रिस्क लूंगा, सिर्फ 200 रुपीज़। यार 200 रुपीज़ में ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करें? आप इसमें तो कर सकते हैं ना, ये चार्ट बड़ा प्यारा नहीं लग रहा? आप क्या इसमें ट्रेड कर नहीं सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं। 200 रुपये के अगर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, अगर मेरा 200 रुपये का ही अगर स्टॉप लॉस रहेगा, तो मेरी क्वांटिटी फिर कितनी रहेगी? अगर मेरा स्टॉप लॉस, मान लो कि मेरा 1:2 का रेशियो है, अब देखो 1:2 का रेशियो, अब मैं आपको जादू दिखलाता हूँ बहुत अच्छा। मेरे को बी एल के स्टॉक में अपनी पोजीशन जो है लॉन्ग करनी है। ठीक है, सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ, ये जो मूविंग एवरेज यहाँ पे पड़ी हुई है ना, ये सिंपल मूविंग एवरेज पड़ी हुई है, या फिर आप मूविंग ये में भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही रखना है। बट मैंने एक मूविंग एवरेज जो मेरे को बस दिखानी थी आपको। ठीक है, आपका ट्रेड कंफर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, मैं भी आपको बता देता हूँ। एंड ये रहा। ठीक है, जैसे कि इस कैंडल पे 200 एस एम ए से लगभग ये टाइमिंग बता देता हूँ कि 200 ई एम ए से ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, 11:58 की कैंडल पे। अब मेरा, अगर मेरे को नेक्स्ट कैंडल पे अगर ट्रेड लेना है, ये ब्रेकआउट है और ये इसी उसी कैंडल का लो है, तो मेरा स्टॉप लॉस होगा सिर्फ ये कैंडल। ठीक है, 30 पैसे का कैंडल का स्टॉप लॉस होगा। एंड अगर मुझे इसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अगर 2 करना है, तो मुझे इस बी एल स्टॉक से सिर्फ 60 पैसे चाहिए मुझे। ठीक है, मेरा टारगेट होगा सिर्फ 60 पैसे का, बस। मैं 60 पैसे नहीं निकाल सकता। 192 से लेकर के 198 का अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है इस स्टॉक में, मतलब इतना अप एंड डाउन चल रहा है, रोलर कोस्टर राइड चल रही है, क्या मैं 198 नहीं निकाल सकता इस ट्रेड से? डेफिनेटली नहीं निकाल सकता हूँ मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, बट मेरा स्टॉप लॉस 30 पैसे का रहेगा। 30 पैसे से मैं एक एक दाम नीचे बात नहीं करूंगा मैं। ठीक है, मतलब एक टिक भी नीचे नहीं जाऊंगा। अगर मुझको, अगर यहाँ पे आता है अब आपका ट्रेडिंग सिस्टम, आपका सिस्टम क्या कह रहा है, मार्केट की सेंटिमेंट घटिया है, कुछ है, मेरे को नहीं पता। मेरा अगर सिस्टम चल रहा है अगर ऊपर की तरफ, मैं, आप सिस्टम ट्रेड करोगे, आप ग्लोबल मार्केट, माइक्रो इवेंट्स, मैक्रो इवेंट्स कुछ नहीं देखने मेरे को। बस इस मार्केट में मेरे को एक चीज़ देखनी है, मेरा सिस्टम क्या कह रहा है। उसने कहा है बाय तो बाय, सेल तो सेल, दैट्स इट। मैं मैं कभी कभार अपने मतलब आई थिंक अगर मेरे पास एक एल्गोरिदम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती, तो आई थिंक क्या है कि अगर एक रोबोट होता कि हाँ, एक रोबोट को बैठा बैठा देता हूँ कि इस तरह से अगर प्राइस ऊपर जाते तो तुम बाय करो ना, सेल करना, ये करना, तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आपको, रोबोट इंसानों से ज़्यादा पैसा कमा कर निकलेगा ट्रेडिंग में, बहुत अच्छे से। वो प्रॉफिटेबल रहेगा हमेशा। ठीक है, मेरे को 60 पैसे चाहिए थे, इसमें से नहीं निकलते, बहुत ईजी निकलते, और हर जगह 1:2 का रेशियो जरूर बनता। जैसे कि आई थिंक ये 197.10 और नीचे का 196।
25 पैसे। ठीक है, 25 पैसे। और यहाँ से क्या 25 पैसे के मुझे चाहिए थे 85, 50 पैसे। ठीक है, इस कैंडल पे मिल गया। ठीक है, मेरे को 1:2 का रेशियो मिल गया। अब आप कहोगे यार क्या पका रहा है, मतलब 192 से चला स्टॉक और 198 पे जाके रुक गया। तो यार यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब वो आई है मूवमेंट। तो मतलब मैं इतने पे क्यों लेके निकलूँ। ठीक है, आप इतने पे नहीं आप ज़्यादा रख सकते, बट आपका हमेशा एक प्रॉफिटेबल, अगर आपको अपने ट्रेड करने हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2 ही होना चाहिए। ठीक है, एंड आपको सबसे पहले ये क्वांटिटी अपनी फ्रीज करनी होगी। ये जो 1:1 1:2 का ये जो मैंने आपको बताया है, आपको सबसे पहले अपनी ये क्वांटिटी फ्रीज करनी होगी। अगर आप ऊपर निकलते हैं, अगर आपको ऊपर ही जाना है, सबसे पहले आप अपना देख लो ब्रेक इवन मेरा कहाँ पे बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से, अगर मेरा स्टॉप लॉस के ऊपर निकलता है तो मेरा कहीं ना कहीं ब्रेक इवन इस लेवल पे बन जाएगा। मैं प्रॉफिट यहाँ तक कमाऊंगा। मेरा ब्रेक इवन अगर यहाँ तक का बनता है, यहाँ तक का बनता है, ठीक है, यहाँ तक का बन जाएगा ब्रेक इवन। बट मुझे ब्रेक इवन के आगे अगर मेरे को ले जाना है तो ब्रेक इवन जो होगा वहाँ वहाँ वो होगा आपका सबसे पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देन उसके बाद अगर आपको राइड करना है आप राइड करते जाओ। बट हाँ, 1:2 पे भूलना मत, कभी भी बुक करना। थोड़ा सा एक ट्रेलिंग एसएल के साथ जरूर चलना पड़ेगा आपको इस मार्केट में, या फिर आप मूविंग एवरेज के थ्रू भी चल सकते हैं इस मार्केट में। एंड दूसरा ये जो यहाँ पे, अगर ये यहाँ से लेकर ये, अगर ये जो इतनी जर्नी आपको अगर मिल गई है तो ये फिर आपका लक है और कुछ नहीं है। ये आपका नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो ये आपका लक है। ये होती लॉटरी टिकट और कुछ नहीं होती है। अगर सबसे पहले आपको 1:2 आपको बुक करना जरूरी है। एंड दूसरी बात, ठीक है, अगर किसी को ऑप्शन में भी ट्रेड करना है, मैं उसके लिए बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 1:2 का रेशियो ट्रेडिंग कोई आई थिंक वो नहीं है कि इस मार्केट में आपको कैपिटल बचाना आना चाहिए, ना कि सेल कर देना आना चाहिए। एंड दूसरा, ठीक है, अगर आप में से किसी को अगर निफ्टी में ही अगर ट्रेड करना है, ठीक है, चलो हम ऑप्शन चैन पे चलते हैं। अभी हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है, 20,000 का कैपिटल में बता रहा हूँ मैं आपको, 200 रुपये का, मतलब कि निफ्टी में। बट मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर आप निफ्टी में ना ट्रेड करें, क्योंकि निफ्टी का I mean, एक निफ्टी के एक ऑप्शन के 1 रुपये का वैल्यू ज़्यादा होता है। बैंक निफ्टी फाइव है ज़्यादा, इसमें वो नहीं होता है। 15 रुपये का आई थिंक अब एक ऑप्शन कर दिया तो बहुत अच्छा काम किया सेबी ने इसमें। अब मैं यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज, कोई भी एक मूविंग एवरेज आप लगा लो। देखो मैं अभी इसे ही कर देता हूँ, एक मूविंग एवरेज ये ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, चलो मैं 50 कर देता हूँ। अगर आपको 200 लगा के, 200 में शायद आई थिंक कुछ ज़्यादा ही वैसा बनता होगा पैसा, कि दूर का स्टॉप लॉस हो जाएगा, मतलब मूवमेंट कहीं भी कैसे भी चली जाएगी। तो देखो ये होगा, ये वोलेटाइल होगा, ये वोलेटिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, एंड ये 1 मिनट का चार्ट है। तो देखो अगर आप इतनी वोलेटिलिटी झेल पाओगे, एंड सबसे पहली बात, आपको कोई ये इतनी बड़ी कैंडल नहीं लेनी है भाई। 20, अगर 20 रुपए का अगर एक ऑप्शन ट्रेड मतलब फ्लक्चुएट कर जाए तो 300 रुपये तो पहले ही हो गया। ये स्टॉप 300 रुपये का स्टॉप लॉस, फिर उसमें आपका 50 रुपये टोटल ब्रोकरेज, 350 रुपये। नहीं, कोई ट्रेड नहीं करना है इसको। बड़ी बड़ी कैंडल आपको हमेशा अवॉइड करना, अवॉइड 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 अवॉइड। ठीक है, अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है इस मार्केट में तो कुछ नहीं है, जस्ट वॉच इट, जस्ट वॉच इट। ठीक है, 1:2 मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इससे मार्केट में बहुत जगह मिल जाएगा आपको। बट हाँ, बहुत जगह पे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे, ये भी गारंटीड है। ठीक है, एंड जैसे कि अब यहाँ पे ये 250 मूविंग एवरेज, चलो अब एक बार मैं 200 भी कर लेता हूँ लेस रिस्क के लिए। ये रहा। अब आप देखो मार्केट में, चलो इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया। ठीक,
अब मैं आपको बता रहा हूँ एक बात दोबारा से। आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड करोगे, ना कि अपना व्यू। ठीक है, आप व्यू ट्रेड नहीं कर सकते। आपका सिस्टम जरूर ट्रेड कर सकते हैं, व्यू आपका ट्रेड नहीं करेगा। इस कैंडल पे मेरा क्या है, ब्रेकआउट आया। ठीक है, एंड अगर मेरा इस कैंडल पे ही ब्रेकआउट बना है, तो मेरी अगली एंट्री जो होगी वो मेरी इस प्राइस पे होगी ना, इस प्राइस पे होगी। एंड जो स्टॉप लॉस बनेगा वो इस प्राइस का बनेगा। मेरा 1:2 का रेशियो कहाँ जाएगा, ये बनेगा। मतलब 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और मेरा 27 रुपये का टारगेट होगा, तब जाके मेरा 1:2 बनेगा। देन जाके मेरा ये ट्रेड प्रॉफिट में आएगा। ओके, ये मेरा ट्रेड तब जाकर प्रॉफिट में आएगा। एंड दूसरी बात कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि अब आपको क्या है, मेरा एक, ठीक है, अब मैंने बता दिया है कि 1:2 क्यों मैच करता है। एंड आपका स्टॉप लॉस कहाँ क्या होना चाहिए। अब स्टॉप लॉस आपने देखा होगा दोनों तरफ के ट्रेड में, बीएल में भी और इसमें भी। क्या आपको स्टॉप लॉस पता चल गया होगा कि कहाँ लगाना है, अगर आप अपना सिस्टम ट्रेड करते हैं तो। एंड दूसरी बात कि जैसे आप मान लीजिए, अब आते हैं हम ओवर ट्रेडिंग पे। ओवर ट्रेडिंग कब आती है, दो रीजन में आती है। अ, मैं आपको बताता हूँ, ओवर ट्रेडिंग आती है हमेशा, ओवर ट्रेडिंग हमेशा आती है दो रीजन से। दो रीजन होते हैं ओवर ट्रेडिंग के। एंड जो होता है, सबसे पहला होता है, अ, हाँ ये रहा। ओवर ट्रेडिंग का सबसे पहला जो रीजन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉट एक्सेप्ट द लॉस, सबसे पहला। एंड दो दूसरा है यहाँ पे, नॉट एक्सेप्ट द लॉस सेकंड, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। ये जो दो रीजन है ना, ये आपको खा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये आप लोगों को पूरी तरह से निकल जाएगा, ओवर ट्रेडिंग। ये दो बहुत बड़े कॉज हैं अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो। ठीक है, इन्हीं इन्हीं की वजह से आप अपना कैपिटल हारते हो, और कुछ नहीं है। तो अभी तक हम कहाँ पे, ओवर ट्रेडिंग हमने क्या किया, आई थिंक हमने सीखा है ओवर ट्रेडिंग के बारे में। एंड एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज जो आती है, हाँ, आपका ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आप करोगे, अब मैं ओवर ट्रेडिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो मेरे को सुबह के दिन में ही मेरे को ये वाला ट्रेड मिल गया यहाँ पे, सुबह के टाइम पर ही मुझे एक ये ट्रेड मिल गया। ठीक है, मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड देखा, सब कुछ देख लिया, मेरे को भाई ये वाला ट्रेड आ गया, मेरे होगा मजे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को चलो यार, अब ठीक है, पैसा तो आराम से बन रहा है, अब और क्या चाहिए। ठीक है, मैं अभी से थोड़ा सा इस सर्कल को चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब मैं देखता हूँ यार, यहाँ पे ना, और यार मार्केट ने तो इसे ब्रेक कर दिया। क्या एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है? ठीक है, मैं देखूंगा। अगर मैं इसे शॉर्ट करता हूँ, चलो ये इस कैंडल का हाई, एंड मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है कहाँ बन रहा है, 1:2 का। ये मेरा बन गया यहाँ पे स्टॉप लॉस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी आ गया प्रॉफिट में। ठीक है, यहाँ पे आ गया। मैं सेकंड टाइम इस ट्रेड में आया हूँ प्रॉफिटेबल बन के, थर्ड टाइम। टाइम यहाँ पे आती है, एक और ट्रेड ले रहा हूँ,
अब की बार क्या हुआ है, लॉन्ग हुआ है। हाँ भाई, ब्रेकआउट आ गया। चलो अब अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ये इस कैंडल पे, मेरा स्टॉप लॉस आ गया है ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरे को ट्रेड लेना है, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का ही रहेगा। ठीक है, कुछ ये वाला। अरे यार, मेरा तो सिस्टम ठीक था, फिर ये क्या हुआ, इस कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया, ये वर्टिकल में जो मैंने मेंशन किया। मैं तो गलत था ही नहीं, मैं तो सिस्टम बहुत प्यारा था, ये हो ही नहीं सकता। अब आपका यहाँ पे क्या करेगा, ईगो हर्ट होगा, आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आप एक ट्रेड में आसानी से निकल गए थे, दूसरे में आपकी किस्मत चली गई, तीसरे में आपका लक नहीं चला। देख लो, पहले में सिस्टम चला, दूसरे में लक, तीसरे में किस्मत नहीं चली, मतलब लक नहीं चला। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे आया मैं। अब ये मेरे अंदर क्या है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। एक मेरे आई मीन एंगर को, मतलब एक वो मिली मेरी ट्रेडिंग को कि यार मैं गलत हो ही नहीं सकता। जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि आप गलत हो भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रहा, ठीक है। अब मेरा 1:2 का रेशियो ये रहा। क्या यहाँ पे मार्केट हिट करके गया मेरा? नहीं यार, ये तो स्टॉप लॉस हिट करके चला गया। देन मैंने नीचे की तरफ ट्रेड ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया एक और, ये इस कैंडल का, ये ग्रीन कैंडल बनी है ना, तो मैंने ये स्टॉप लॉस लगाया। एंड मेरा स्टॉप लॉस जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था 1:2 का, थोड़ा सा नीचे लगा लेता हूँ। बट नहीं, उससे पहले ही मार्केट फिर से नीचे चला गया, स्टॉप लॉस हिट कर गया, देन फिर नीचे चला गया। अब आप यहाँ तक में दूसरे दूसरे तीसरे ट्रेड में ठोकर खा के, अब आप पूरी तरह से आई मीन अपने अपना जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी था वो आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया इस मार्केट में। अपने लिए आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार ली है। ठीक है, तो यही होता है इस मार्केट में, और कुछ नहीं होता है। आप पैसा गवाते नहीं हो, आप पैसा देख के जाते हो जानबूझ के। आपका सिस्टम गलत नहीं होता, आप खुद अपने आप को गलत बनाते हो। मैंने अभी बहुत अच्छी लर्निंग बताई इस मार्केट में। आपको अगर पैसा कमाना है, आप इस तरह से कमा पाओ। लंबा टिकना जरूरी होता है बैटिंग पिच पे। ठीक है, लंबा टिकना जरूरी होता है इस बैटिंग पिच पे, तभी आप कभी कहीं ना कहीं टेस्ट मैच जीत पाते हैं। ठीक है, लाइफ इज लाइक टेस्ट मैच। ठीक है, आपको हर सेशन में कहानी बदल सकती है। आप कंट्रोल में कितने हैं वो उस टाइम आपको पता चलता है। ठीक है, आप कितना डिफेंसिव हो सकते हैं अगर चीज़ें आपके खिलाफ नहीं चल रही है। अगर एक तरफ से विकेट गिरता है, आपको डिफेंसिव बनना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बैट्समैन ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं, आपको अपनी लाइन लेंथ भूलनी नहीं है। अगर कुछ नहीं मिल रहा, आप एक विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट बॉल डालते रहोगे। बैट्समैन कहीं ना कहीं अगर एक गलती कर जाएगा, तब आप निकाल के ले सकते हो विकेट। इसी तरह आपको ट्रेडिंग में भी करना है। आप विकेट टू विकेट ही खेलोगे, सिस्टम टू सिस्टम खेलोगे, ट्रेड ओवर ट्रेडिंग बनाओगे। दो रीजन बताया मैंने आपको, क्यों क्यों बंदा लॉस करता है, नॉट एक्सेप्ट द लॉस, एंड सेकंड इज ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर ओवर इसी नॉट एक्सेप्ट द लॉस में तो मतलब आप लगा लो कि एक तरह से आपका ट्रेडिंग कैपिटल ही उड़ गया। साफ सीधी बात, आपका ट्रेडिंग कैपिटल ही उड़ गया। और जब ये ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो मतलब आपको अपने सिस्टम पे इतना विश्वास होता है कि अब ये गलत हो ही नहीं सकता यार। सो थैंक यू वेरी मच, एंड शेयर करें बहुत ज़्यादा। ये खुद मैंने अपनी कहानी बताई है, सो थैंक यू वेरी मच।